हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके साथ पुरुषोत्तम कृष्ण भारती है। कैसे हैं आप? तो आज फिर एक बार पॉडकास्ट पे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मेरे साथ है मेरे दादाजी और आपको बताएंगे कि भगवत गीता एक किताब नहीं बल्कि हिंदू का इमोशन है, मोटिवेशनल बुक है जो कभी हारा नहीं, जो हार कर भी जीतता है, ऐसे साहस देने वाला एक बुक गीता है जो महाभारत होने से पहले श्री कृष्ण ने लिख दिया था पूरी महाभारत को। ऐसी कथा आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज मेरे साथ है मेरे दादाजी और आपको पूरी बात बताएंगे। तो सबसे पहले दादाजी, मेरा पहला क्वेश्चन है कि जो श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त थे वो कौन थे? जिन लागा तिन जानिया कट्टे लागंदा पीर। एक दिन की बात है कि एक खिलौने वाला मीराबाई की गली से गुजर रहा था। सारे बच्चे कोलाहल मचा रहे थे। खिलौने वाला बार बार ये आवाज़ देता था, खिलौना ले लो, खिलौने वाला आया, खिलौना ले लो, खिलौने वाला आया। ऐसी आवाज़ देते हुए जा रहा है। जो बच्चे के कोलाहल मचा रहे थे, कुछ किसी की माँ खरीद रही थी, किसी की माँ धुतकार रही थी। ऐसे ही अच्छा, प्रक्रिया। मतलब खिलौना जो था वो किसी की परिवार खरीद रहे थे और कोई नहीं खरीद रहा था, कोई अच्छा बच्चे को धिक्कार रहा था, कोई खरीद रहा था, कोई कुछ ऐसा ही चल रहा था। कोलाहल, बच्चे दौड़ रहे थे खिलौने वाले के अच्छा पीछे। लोग ऐसे ही करते करते वो खिलौने वाला जब मीराबाई के घर के निकट जाता है अच्छा तो मीराबाई अपनी माता से कहती हैं, माता मुझे भी खिलौना चाहिए, माँ खरीद दे। तो वो 12-11 वर्ष की लड़की छोटी थी। उम्र की थी। हाँ, 12-11 वर्ष की लड़की थी। तो वो क्या वो कहती है, तू छोटी बच्ची थोड़ी है, 6 महीने की, साल भर की, 2 साल की, जो खिलौना से खेलेगी। तो नहीं नहीं, खिलौना नहीं, छोड़ो, जाने दो। तो नहीं, वो हट पकड़ती, नहीं माता जी मुझे खिलौने चाहिए, मुझे खिलौने चाहिए। तो कहा अच्छा ठीक है, बुला खिलौने वाले को। खिलौने वाला आया तो कहा, बोलिए कैसे खिलौना दूँ आपको। तो खिलौने वाला ने बाघ, चीता, शेर, बहुत तरह तरह का, अच्छा, बहुत सारे खिलौने थे। हाँ, बहुत सारे खिलौना दिखाया। तो वो कहा, मीरा जी कहती है मुझे तो ये सब पसंद नहीं आ रहा। तो ये खिलौने वाला ने एक झोली में हाथ डाला, फिर फिर एक खिलौने निकाला। जब वो बाहर निकालता है तो वो खिलौने वाला पूछता है मीराबाई से, ये खिलौना कैसा कैसा लगेगा। तो मीराबाई कहती है, हाँ बहुत अच्छा है, ये खिलौना मुझे चाहिए। अच्छा, वो खिलौना था क्या? बताते हैं, तो ये खिलौना मुझे चाहिए। तो फिर तो बोलता है जो हाँ, वो मीराबाई की माँ कहती है जो ठीक है ले लो। तो खिलौने वाला कहता है, साहिबा ये तो बहुत महंगी खिलौना है, लेकिन जितने खिलौना आप देख रही हैं इनमें सबों में महंगी ये खिलौना है। तो कहती है मीराबाई जी को जो नहीं नहीं, महंगे वाली मत लो, ये शेर बाघ ही ले लो। तो मीराबाई कहती नहीं, यही मुझे पसंद है, ये खिलौना मुझे चाहिए। तो उसकी माँ कहती है, जो नहीं महंगी खिलौना है, महंगी खिलौना मत लो, ये शेर बाघ चीता है, इसमें से कोई ले लो। उतने पैसे मेरे पास नहीं है तुम्हें मैं वो वो खिलौना खरीद दूं। तो वो जिद पकड़ती, कहती है नहीं, यही खिलौना मुझे चाहिए। तो वो तो उनकी माँ गुस्सा होकर कहती है, क्या इससे ब्याह करोगी क्या तुम। तो नहीं, मीराबाई कहती नहीं, मुझे यही खिलौना चाहिए। वो कृष्ण की तस्वीर, कृष्ण की अच्छा, कृष्ण की क्या इतनी बड़ी खिलौना मूर्ति। थी, कृष्ण के रूप मुरली वाला का खिलौना था। तो उससे पहले कृष्ण को कभी देखा नहीं था क्या? अब ये सब बातें तस्वीर, शायद तस्वीर में वो देखी होगी, अन्यथा ना देखी होगी। उस सब की बात तो ये अच्छा, ये सब जो इतिहास बताता है। अनगत, जो अवगत नहीं हुआ उसको अनगत कहा जा सकता है। तो वो खिलौना बहुत कोशिश करने के बाद फिर वो बेचारी माँ उसे खरीद देती है। उसके बाद तब देखिए उनकी चंद पंक्ति है मीरा जी की। रोज गलियन मोर रोज मोर गलियन आवत गिरधारी, मैं तो डर गई लाज की मारी। मोहनी मूरत शोभनी सूरत, नैन बड़े विशाल, मेरे नैन बसो नंदलाल, मेरे नैन बसो नंदलाल। इसका मतलब क्या हुआ दादाजी? वो उनकी अपनी ये मीरा जी की पंक्ति है। मतलब ये मीरा जी की एक छोटी सी
लघु कथा है। अच्छा। आज बात रही धर्म गीता की, तो गीता के बारे में कृष्ण ने, मान लीजिए आज के युग के अनुसार, कृष्ण ने एक व्यक्ति को, जैसे कि आदमी के विजय प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए सबसे पहले साहस की आवश्यकता होती है। जितने एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है साहस। अगर व्यक्ति के पास साहस नहीं हो तो कोई भी कार्य सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अर्जुन को समझाने के लिए इतनी तरह तरह का उन्होंने ढंग अपनाया, जो अपना कम से कम अधिकार को समझे। उनको अधिकार को अपना हक की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने जो पूरी उनके पास जो विद्वता थी, मतलब पूरे उन्होंने उस पर निछावर कर दिया था। तो कहने का मतलब है, भगवान श्री कृष्ण ने संस्कृत में वीर रस की गीत गाथा गाकर अर्जुन को सुनाया, वही गीता है। भगवान श्री कृष्ण ने संस्कृत में वीर रस की गीत गाथा गाकर अर्जुन को सुनाया, वही गीता है। उसी को हम गीता कहते हैं। मानवीय कल्याण की एक ऐसी पद्धति है गीता, जिसमें दलित, गरीब, दुर्बल, असहाय सभी को कृष्ण ने मार्ग दिखाया, जो कैसे जिए, किस तरह से जिया जाता है, कैसे हक, कैसे अधिकार अपना लिया जाता है। तो हो गई गीता की बातें। दूसरा बात ये कि गीता सही में पढ़ने के बाद हौसला मिलती है कुछ करने का, या यूनिवर्सल जो ट्रूथ है उससे भेंट होता है क्या? ऐसे लोग कहते हैं कि अगर आप गीता पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि जिंदगी का सत्य क्या है। जैसे गीता की बहुत अच्छी एक कहावत है कि जिस तरह से जब किसी वस्तु पुरान होने पे हम उसे छोड़ देते हैं, इसी तरह से आत्मा भी जो है वह कहीं ना कहीं पुराने शरीर को छोड़कर एक नया शरीर को धारण करता है। ये गीता ही बताता है। गीता के ही अनुकूल चंद शब्द मैं बोल रहा हूँ। कैसी कैसी चेहरे ये रूह बदलती है, कैसी कैसी चेहरे रूह बदलती है। ये रूह बदलती है। अच्छा। कहीं राधा, कहीं मीरा, कहीं अम्रपाली की पैजन की सूर बदलती है। कैसी कैसी चेहरे ये रूह बदलती है। अच्छा, बात करें श्री कृष्ण की, तो एक बात, जैसे कृष्ण जो थे वो राधा से प्रेम करते थे, लेकिन क्या उनकी शादी पूरी हो पाई या नहीं? शादी प्रेम उस वक्त की बात है जब अनभिज्ञ थे लोग। प्रेम किसे कहते हैं उससे समाज को अवगत ही नहीं था। प्रेम शब्द ही नहीं थी। लोग सामान्य जीवन जी रहे थे एकदम, जैसे कि प्रेम, कृष्ण एक प्रेम के जन्मदाता है। अच्छा, वहीं से प्रेम की शुरुआत होती है, जहां से उनका पवित्र प्रेम, राधा कृष्ण का अर्थ एक पवित्र प्रेम जैसे दोस्त होता है। दोस्त माने यह होता है जब दो सत्य आत्माएं की संगम होती है, जब दो सत्य आत्मा की जब संगम होती है तो उससे एक दोस्ती उत्पत्ति होती है। वो ही सत्य धर्म की दोस्ती, जैसे राधा श्री कृष्ण की दोस्ती थी। दो सत्य आत्माओं का संगम से उत्पत्ति होता है, वो दोस्ती है। वही कृष्ण और राधा जी की दोस्ती थी, और उन लोगों का प्रेम बृहत दुनिया में मशहूर है। जो उनके प्रेम के कारण ही बहुत सारे लोग को ऐसे करने का प्रयास किए, जो उनका भी इतिहास आज साक्षी है। उन्हीं का मतलब कि नकल करने का प्रयास किया गया। वो मतलब कि आज समाज में ऐसे भी प्रेम करने वाले लोग प्रस्तुत हैं, जो पवित्र हैं फिर भी बदनाम हैं। ऐसे लोग हैं। तो गीता में कहने का मतलब, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन ने कहे, ये अपने बांधव रिश्ते नाते वाले सब हैं, उससे मैं कैसे लड़ूं? वो सब मेरे अपने हैं। वो युद्ध की कहानी है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का हट का कुछ कारण था।
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से हट किया, इसलिए अर्जुन की नाम आज इतना मतलब साहित्य साक्षी है। अगर अर्जुन नहीं लड़ा होता तो उसे इतिहास तो उसमें तो होता ही नहीं, भारत के इतिहास में उनका नाम भी नहीं होता। ये कृष्ण की ही देन है, जो कि उन सामंती रणकुश शासकों से शोषित पीड़ित लोगों के लिए, उस समय अर्जुन भी शोषित पीड़ित थे, इसलिए कि उनके पास लड़ने की साहस नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण अपने लिए अर्जुन को ऐसे ऐसे गीत, विरहा के गीत गा गा करके सुनाया करते थे, समझाया करते थे, और उस पर अधिक से अधिक प्रयास किया उन्होंने। जो भाई कैसे भी तुम कुछ भी हो, ऐसे समझा बुझाकर उसमें साहस भरा। साहस भरने का बाद तब मतलब कि वही बात जो जब अर्जुन तैयार होते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अजो दुर्बल अद्वितीय बाहु के योद्धा उठा गांडी। भगवान श्री कृष्ण बार बार प्रयास करते हैं समझाने के लिए, जब अपना अच्छा, बोलते हैं कि युद्ध में धनुष उठाने के लिए हाँ तैयार हो जाओ। हाँ, तो मतलब उनकी मतलब गीता वो गीता है जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने अल्फाजों द्वारा गीत गाकर तरह तरह की वीर रस को भरकर अर्जुन के अंदर साहस डाला, वो गीता है। और उन्होंने की बानी से, अपनी बानी से, अर्जुन अजो दुर्बल अद्वितीय बाहुबली के योद्धा उठो गांडीव उठाओ, कहने का मतलब है गीता महान पूजनीय ग्रंथ है, इसलिए आम लोगों के घर में अल्पसंख्यक है। हाँ, आज भी लोग गीता को नहीं रखते हैं, बहुत लोग तो जानते भी नहीं है, जैसा कि बताया जाए। और मैं चंद शब्द और बोलूंगा, इसलिए कि शायद ये हाजीपुर है और हाजीपुर की अतीत नाम कुछ और रही होगी। यहाँ राम कृष्ण दोनों आए थे। पहले हम बता दे, जैसे कि आपको अभी बता रहे थे हमारे दादाजी कि गीता जो है वो ये सिखाती है, हौसला देती है, और जो भी आप काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हौसला की जरूरत होती है। हम बता दें, आप हार गए होंगे अपनी जिंदगी में, हर कोई हारता है, हर कोई फेलियर रहता है, अपनी जिंदगी में कौन नहीं हारा, लेकिन अच्छा वॉरियर वो नहीं होता जो हारने के बाद लड़ना ही छोड़ दे। अच्छा वॉरियर वो होता है जो हारने के बाद भी फिर से उठता है, फिर दहाड़ता है, फिर लड़ता है और साबित करता है कि मैं वॉरियर हूं। एक अच्छी कहावत, जब अर्जुन ये बोल रहे थे कि लड़ू तो किससे लड़ू, सामने वाला भी अपना कोई है, और अगर हार गया तो भी अपने से हारा, अगर जीत गया तो भी अपने से हारा। लेकिन श्री कृष्ण ये बात सिखाते हैं कि युद्ध में कोई अपना नहीं होता, तुम्हें लड़ना होगा अर्जुन, तुम्हें लड़ना होगा। और बार बार कहते रहते हैं रथ पे, तुम लड़ो अर्जुन, तुम लड़ो, तुम उठाओ बाण उठाओ, शुरू हो जाओ। लेकिन कहीं ना कहीं ये दिमाग सोचते 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 अर्जुन फिर बाण उठाता है, एक बार श्री कृष्ण का नाम लेते हुए, क्योंकि श्री कृष्ण को वो गुरु मान लिया था। और आपको हम बता दें, गीता एक सिर्फ किताब नहीं है, एक इमोशन नहीं है, ये एक पावरफुल है, वेपन्स जिसको बोलते हैं। अगर आप भी गीता नहीं पढ़ते हैं तो आज से पढ़ना शुरू कर दे। मैं भी गीता नहीं पढ़ता था, लेकिन जिस समय से मैंने गीता पढ़ना स्टार्ट किया, आज मैं लाइफ में किसी से मतलब नहीं रखता हूँ। गीता ये बताती है कि दुनिया में कोई अपना नहीं होता, ये सब मोह माया है, बस कुछ पल आप आते हैं फिर चले जाते हैं। कहते हैं ना कि हर कोई आता है, हर किसी को जाना पड़ता है, क्योंकि ये रंगमंच है साहब, जिंदगी इसी का नाम है, हर कोई को निभाना पड़ता है। यहाँ पे कोई अपना नहीं होता। जिस समय आप हारते हैं ना, उस समय देखिएगा कि कौन है आपका, कोई नहीं है। इसलिए आज से अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो। आज मेरा ये मोटिव नहीं था कि गीता को एक्सप्लेन कर देना, गीता क्या है श्री कृष्ण को बता देना, नहीं। आज मैं इसलिए बताया हूं कि मैं भगवान को नहीं मानता था, मैं भगवान को नहीं मानता हूं, लेकिन मैं पावर को मानता हूं, और इस पावर को साबित करना था। और कहीं ना कहीं मेरे दादाजी ने ये साबित किया कि गॉड इज ऑलवेज प्रेजेंट। बस आप भी पढ़े। अगर ऐसी बात है कि अगर लोग मानते हैं कि कृष्णा इज द सोशल पावर,
अगर अच्छा, आपको ऐसी लगता है कि भगवान है? मैं तो भगवान को नहीं मानता हूँ। नहीं, मैं कहने का मतलब किसी भी स्तर से तो कृष्ण को मानना ही होगा। जैसे मैं कृष्ण जैसे की बात नहीं कर रहे, हम भगवान को बात करते हैं। भगवान तो जो वही अति मानव है, जो मानव आकार में आए, वो अति मानव के रूप में पृथ्वी में आए, अपने आप को भगवान कहें। पहले लोग भगवान ही बनना चाहते थे, आज लोग नेता बनना चाहता है। पहले भगवान की उपाधि लोग लेना और चाहते एक थे। बात दादाजी ने पहले भी आपको इस वीडियो में बताया कि प्रेम वो नहीं है जो आज हम देखते हैं। प्रेम को तो बदनाम किया गया है। जिस समय प्रेम का एक कण पता नहीं था, प्रेम ये दो जो शब्द है ये पता नहीं था, उस समय श्री कृष्ण जो थे वो राधा से प्रेम करते थे। क्या श्री कृष्ण और राधा का प्रेम आज वाला प्रेम है क्या? अगर राधा जी की प्रेम के बारे में अगर कहीं रुकावट है, तो सुदामा जी की प्रेम के बारे में भी कुछ कहा जा सकता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने नाम सुना कि सुदामा द्वारिका आए हुए हैं, तो क्या होता है, कृष्ण सुदामा नाम सुनी, मन गई मिश्री गो घोल, अमुख से ना बोली गई, नैनन गई रीन डुबोए। कृष्ण सुदामा नाम सुने, मन भई मिश्री घोल, मुख से ना बोली गई, नैनन गई नीर डुबोए। तो क्या ये क्या उनका दोस्ती प्रेमी नहीं था क्या? अगर राधा जी हैं तो ये क्या सुदामा जी की दोस्ती में कौन सी कमी आ गई? ये तो पूरे आधे का हिस्सा उन्होंने उनकी अवस्था देख करके उन्होंने दान कर दिया, और उसके बाद इतना सम्मान दिया जो आज तक जितने दोस्त हो तो ऐसा भाई, सही बोलते हैं। दोस्त हो तो ऐसा, वो दोस्त मतलब आपको अगर मिले ना तो प्लीज उसका कद्र करना, रिस्पेक्ट करना। हर दोस्त ऐसा नहीं मिलता यार, कहाँ मिलता है ऐसा दोस्त। श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती पूरी दुनिया में जानी जाती है। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप का भी कोई दोस्त हो तो इस वीडियो को टैग करना उस दोस्त के पास।